नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक बाबूलाल मरांडी ने गावा प्रखंड के कई सड़कों के निर्माण और तालाबों के जीर्णोद्धार को लेकर किया भूमि पूजन। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। कहा, विकास के रूप में राजधनवार विधानसभा को प्रदेश में किया जाएगा स्थापित। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से चलाया जा रहा गांव चलो अभियान प्रवास कार्यक्रम के तहत भाजपा का स्लोगन बनाकर किया जा रहा है दीवार लेखन। केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यों की दी जा रही है विस्तार से जानकारी। शीतलपुर में चूल्हा जलाने के दौरान एक वृद्ध महिला झुलसकर बुरी तरह से हुई घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। साड़ी में आग पकड़ लेने से घटी घटना। केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शुरू हुआ 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। प्राचार्य ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कई मीटर के दौड़, भाला फेंक समेत कई तरह के खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और हेल्पिंग क्रॉप्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडलों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर एसपी से किया मुलाकात। क्राइम पेट्रोल को लेकर जताया आभार। कहा, एसपी दीपक कुमार शर्मा कर रहे थे ऐतिहासिक कार्य। आरोपियों और माफियाओं में मचा है हड़कंप। और अब खबर विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को गावा प्रखंड में कई सड़कों के निर्माण व तालाब के जीर्णोद्धार को लेकर कार्यस्थल पर भूमि पूजन किया। इससे पूर्व गावा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री मरांडी का भव्य स्वागत किया। श्री मरांडी द्वारा पूरनकी आहार का जीर्णोद्धार, साढ़ा पीडब्ल्यूडी रोड से कुमैना तक सड़क निर्माण, बिरने बंगाली 12 से जोड़ सीमार तक सड़क निर्माण, जमटार पीडब्ल्यूडी रोड से ढड्डो तक सड़क निर्माण योजनाओं में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान विधायक ने भाजपा गावा मंडल के मंडल मंत्री रहे स्वर्गीय अशोक पंडित के परिजनों से मुलाकात की। वह हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मरांडी ने गावा प्रखंड के गावा, बिरने, मंजरे, पसनौर, पेहरा, मालडा सहित कई पंचायतों का दौरा किया व ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। श्री मरांडी ने कहा कि विकास के क्षेत्र में धनवार विधानसभा को प्रदेश स्तर पर स्थापित किया जाएगा। मौके पर मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर पासवान, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, आनंदी यादव, बबलू साहा, प्रहलाद सिंह, राजकुमार सिंह, श्री राम यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गांव चलो अभियान के तहत शुक्रवार को भाजपा के नेता कार्यकर्ता गिरिडीह विधानसभा के बक्सीडी और माथाडी गांव पहुंचे। इसकी अगुवाई प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह गांव चलो अभियान के प्रदेश सह संयोजक सुरेश शाह ने की। इस अभियान के दौरान बूथ को सशक्त बनाने का काम किया गया। इस दौरान यहाँ प्रवासी कार्यकर्ताओं से भाजपा के नेता कार्यकर्ता मिले और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान राज्य सरकार के नाकामी और भ्रष्टाचार कार्यों का उल्लेख किया गया। इस बाबत सुरेश शाह ने कहा कि पूरे देश भर में भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। 4 फरवरी से 11 फरवरी तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। इसी कड़ी में हम लोग भी गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग बूथों और गांव तक पहुंचकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 10 साल के कार्यकाल की योजना और कार्यों की जानकारी दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा संगठन मजबूती को लेकर भी कार्य किए जा रहे एक एक बूथ को सशक्त बनाकर सत्यापित किया जाएगा। वहीं मौके पर भाजपा नेता कामेश्वर पासवान, नागेश्वर दास, राजेश जायसवाल, राजेश ठाकुर, अमर सिन्हा, अनिल दास, गोविंद पंडित, शंकर दास, पवन कुमार समेत बूथ स्तर के कार्यकर्तागण मौजूद थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में गांव चलो अभियान चल रहा है। ये 4 से 11 तक इसका समय सीमा है और इसी के निमित्त झारखंड प्रदेश में 9, 10, 11 डेट फिक्स हुआ है कि 9, 10, 11 हम गांव की ओर चलेंगे और हम एक प्रवासी कार्यकर्ता एक बूथ में जितने लोग होंगे 1000 के गांव के करीब, उन लोगों से संपर्क करके और केंद्र सरकार मोदी जी के बारे में उन लोगों से जानना, उन लोगों का फीडबैक लेना और अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनको हमें बताना कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में गरीब जन कल्याण का जो काम हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताना। और जो यहाँ पे झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो कितना नुकसान किया है, कितना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसके बारे में बताना और साथ ही साथ हम संगठन की मजबूती को लेकर के एक एक बूथों को हम सशक्त कैसे करें, बूथ कमेटी कैसे बनाएं, उसको बूथ कमेटी बना करके उसे सत्यापित करना, ये कार्यक्रम मेरा चल रहा है। उसी के निमित्त आज हम गिरिडीह विधानसभा के बक्सीडीह गांव में हम आए हैं और मेरा प्रवास यहीं से शुरू हुआ है। और जैसा कहा कि हमें 16 काम करना है, उसमें जैसे कि मंदिर का दर्शन करना, हमारा बूथ कमेटी का बैठक करना, यहाँ के जो कोई खिलाड़ी, कोई मेधावी छात्र उससे मिलना, किसी का जो हमारे जनसंघ काल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना, जो लाभार्थी है, जो लाभ जिनको मिला है केंद्र सरकार के द्वारा उनसे मिलना, ये तमाम काम हमको करना है ये 24 घंटा के अंदर। भाजपा के गांव चलो अभियान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को प्रवासी प्रभारी के रूप में प्रोफेसर विनीता कुमारी ने बरकंजा के पावर हाउस में 24 घंटे का प्रवास कार्यक्रम चलाया। इस दौरान यहां के स्थानीय लोगों ने जनसंपर्क कर मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात की। सभी लोगों ने मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बताया गया कि यहाँ लगभग सभी लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला है। साथ ही सभी ने दीवार लेखन में कमल फूल बनाकर एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन लिखा। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ महिलाओं के लिए राजनीति में 33% आरक्षण को लेकर भी खुशी व्यक्त किया गया। प्रवास के दौरान पावर हाउस में हरिहर बर्नवाल के आवास पर चाय पे चर्चा हुई। मौके पर भाजपा नेता से प्रवासी कार्यकर्ता मोतीलाल उपाध्याय, मुकेश पांडे, नगर मंत्री समीर दीप, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, अमित आर्या, पवन कंधवे, सचिन कुमार, बिट्टू पांडे, सुनील बर्नवाल आदि उपस्थित रहे। आज गांव चलो अभियान कार्यक्रम के तहत गिरिडीह के पावर हाउस में आज प्रवासी के रूप में 24 घंटे का प्रवास शुरू हुआ है और इस प्रवास कार्यक्रम में लोगों से मिलना हुआ, मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा हुई और लगभग लोगों को, जो आम जन है, सभी को मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। चाहे कोविड के दौरान वैक्सीनेशन का हो, शौचालय का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लगभग सभी लोगों ने लाभ उठाया है और फिर से सब लोगों का बस एक ही सोच और एक ही विचार है कि दोबारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए और जो लोगों की सोच है, जो आम
लोगों के लिए जो अभी काम हो रहा है, और अभी फ़िलहाल जो रिसेंटली राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके लिए भी सारे आमजन और सारे लोग बहुत खुश हैं और सभी लोगों ने एक स्वर में मोदी जी को धन्यवाद कहा है और ये शुभकामनाएं दी है कि फिर से एक बार मोदी सरकार, और उसी के साथ हम लोगों ने दीवार लेखन का भी काम किया है। जगह जगह में हम लोगों ने कमल फूल बनाकर और एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन के साथ दीवार लेखन किया है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। शीतलपुर में शुक्रवार की दोपहर चूल्हा जलाने के दौरान एक वृद्ध महिला झुलस गई। समय रहते इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मुवस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर निवासी पिंकू रवानी की मां उषा देवी चूल्हा जलाने के लिए घर के बाहर आंगन में गई थी। यहां चूल्हा जलाने के क्रम में उनकी साड़ी चूल्हे में आग लग गई, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। इसके चीखने चिल्लाने की आवाज जब बेटा पिंकू रवानी ने सुना तो यह दौड़कर मां के समीप पहुंचा और आग बुझाकर इसे तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल आया, जहां फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। कैसे हुआ ये, कैसे चल रही है? चूल्हा मतलब अंदर करे, उसी कारण से पीछे से धर गया चूल्हा अंदर कर रहे थे। कब की बात है ये? 12 बजे 12 बजे के बाद। KN बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन करमटाड़ में शुक्रवार को 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह के द्वारा फीता काटकर प्रतियोगिता की शुरुआत कराई गई। पहला दिन 100 और 200 मीटर की दौड़, छल्ला फेंक, भाला फेंक, चम्मच गोली, सुई धागा प्रतियोगिता के साथ महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में कई प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। आप सभी प्रतिभागियों को अपना बेहतर प्रदर्शन करने का बहुत ही उचित अवसर है। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग वे सभी खेलों को शामिल किया गया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। स्पोर्ट्स कंपटीशन के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ राष्ट्र का विकास भी होता है। इस आयोजन को सफल बनाने में मुख्य रूप से प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन, पवन कुमार सुमन, नीलेश लकड़ा, नूतन शर्मा, रागिनी कुमारी, विनय कुमार, जयप्रकाश कुमार, शंकर पंडित, विक्रम कुमार, राकेश कुमार आदि लगे हुए थे। आज बीएड और डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों का 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स डे का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें आज प्रमुख रूप से 100 मीटर का रेस लड़के और लड़कियों में, 200 मीटर का रेस लड़के और लड़कियों में, छल्ला फेंक, भाला फेंक, गोला फेंक प्रतियोगिता हुई और आज एक महिला क्रिकेट प्रतियोगिता हुई, जिसका टीम ए ने उसमें विजय हासिल की। कल के कार्यक्रम वॉलीबॉल बॉयज़ का, गर्ल्स का, क्रिकेट बॉयज़ का और कई तरह की प्रतियोगिताएं, जैसे बैडमिंटन है इंडोर गेम में, कैरम बोर्ड है, चेस है, लूडो है, ये सब प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता आयोजन करने के पीछे हमारे महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि इससे प्रतिभा तो बढ़ती है और उसको देखने और निखारने का भी मौका मिलता है। जी, उसरी बचाओ अभियान की कोर कमेटी का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त को उसरी नदी से संबंधित जो भी समस्या है उसको विस्तार से बताया गया। इस दौरान एक ज्ञापन भी डीसी के नाम सौंपा गया। इस दौरान डीसी ने उसरी बचाओ अभियान से जुड़े सदस्यों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि उसरी नदी को हर हाल में बचाया जाएगा। प्रतिनिधियों में राजेश सिन्हा, कृष्णा मुरारी शर्मा, आलोक मिश्रा, रामजी यादव, कुसुम सिन्हा, संगीता सिन्हा, ताज हसैन, गौरी शंकर आदि शामिल थे। उसरी बचाओ अभियान के तहत हम लोग लगातार पिछले कई सालों से प्रयासरत थे, जिसमें कि अभी कल हम लोग मिले हैं उपायुक्त महोदय से और उन्होंने जो सजेशन दिया था उस आधार पर हम लोग लेटर बना के दिए हैं। और तमाम जो चाहे वो सदर विधायक जी हों, चाहे जीएम साहब हों, चाहे अन्य तमाम जो लोग हैं,
चाहे प्रतिनिधि हों और तमाम उसरी बचाव अभियान को लेकर कोर कमेटी हो, संयोजक कमेटी हो या मेंबर जितने भी हो, सभी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि जल्द से जल्द कार्य होगा। हम लोग भी जोर शोर से लगे हैं। तमाम जो लोग हैं गिरिडीह के पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण को बचाने के लिए, उसरी को बचाने के लिए सभी साथ देते हैं। उसरी बचाव अभियान का एक कमेटी कल उपायुक्त महोदय से मिला और उनसे उसरी बचाव अभियान के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी उनको दिया गया। वो बहुत गंभीरता से उस बात को लिए हैं। उम्मीद है कि उसरी बचाव अभियान जो चल रहा है, इसमें खास करके अभी छिलका डैम बनाने की बात हो रही है, उसमें कुछ उपायुक्त महोदय के द्वारा सार्थक पहल होगा। तीसरी बार देश में भाजपा की सरकार लाने को लेकर शुक्रवार को पचम्बा के कांदू टोला में भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान चलाया गया। यहां चुन्नूकांत के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने प्रवास करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 10 साल के कार्यकाल की केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। बाद में बूथ कमेटी के लोगों के साथ बैठक किया गया। इसके अलावा नए मतदाता को वोटर बनने के लिए जागरूक किया गया। यहाँ कई लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करवाया गया। इस दौरान गिरधारी बगेड़िया से भी मुलाकात की गई। मौके पर दीपक कुमार शाह, कुसुम सिन्हा, प्रकाश कुमार साहू, अंजन गुप्ता, मनोज कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद साहू, अभय झा, विकास मंडल आदि लोग उपस्थित रहे। चलो गांव की ओर इस अभियान के निमित्त आज हम लोग यहाँ गिरिडीह विधानसभा के वार्ड नंबर 1 के बूथ नंबर 1 पर खड़े हैं और आज से लेकर के 11 तारीख तक 9, 10, 11 फरवरी तक ये पूरे देश में ये कार्यक्रम चलेगा और इसी कार्यक्रम के निमित्त आज हम लोग यहाँ कई तरह की गतिविधि को हम लोगों ने यहाँ संचालित किया और अगले 2 दिनों में एक भाजपा के विचारधारा में साथ रहने वाले लोग, भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है, बूथ कमेटी की बैठक हम लोगों ने किया है और ऐसे 16 गतिविधि इन 3 दिनों में यहाँ होना है। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और शाम के बाद हम लोग का यहाँ रात्रि में विश्राम होगा और फिर अगले सुबह कल और परसों ये अगले 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमारा संकल्प है कि अगली बार फिर से मोदी सरकार और इस बार 400 से पार, इस संकल्प के साथ हम लोगों ने इस अभियान को यहाँ शुरू किया है आज और हमारे प्रमुख साथी लोग हैं। अभी फिर हम लोग जनसंपर्क करेंगे, लोगों के घरों में जाएंगे, जो नए वोटर्स हैं उनको जागरूक करेंगे। ऐसे बहुत सारे गतिविधि यहाँ अभी हम लोग अगले 2 दिनों में चलाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से ये संकल्प को हम लोग दोहराते हैं कि इस बार फिर से मोदी सरकार, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है उससे पूरा देश प्रभावित है और पूरे देश के लोग एक बार पुनः मोदी जी को शासन पर बिठाने के लिए आतुर हैं। हम लोगों ने और पार्टी ने इसकी शंखनाद शुरू किया है और आज हम लोग यहाँ बूथ नंबर 1 से इसकी शुरुआत की है। बहुत धन्यवाद। हेल्पिंग कॉर्प्स फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पपरुआटाड़ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान क्राइम कंट्रोल को लेकर आभार जताया गया। इस बाबत प्रतिनिधिमंडल में हेल्पिंग कॉर्प्स के राज्य अध्यक्ष विशाल गंभीर, उपाध्यक्ष मनोज चावला, राज्य संयोजक राजेश सिन्हा, गिरिडीह जिला सचिव रंजीत कुमार, जिला समन्वयक रमेश दास, जाकिर अंसारी, सुनील महतो, रोहित कुमार, रमेश रविदास, प्रमोद कुमार आदि मौजूद थे। इस बाबत हेल्पिंग कॉर्प्स के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा द्वारा ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। साइबर क्राइम का मामला हो, पशु तस्करी हो, कोयला माफिया हो, भू माफिया, लॉटरी माफिया, शराब माफिया में सभी में हड़कंप मचा है। इसी संदर्भ में आज हेल्पिंग कॉर्प्स के लोगों ने पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा को पुष्पगुच्छ व शॉल देकर सम्मानित किया और धन्यवाद दिया। वहीं लोगों ने जिले में हेलमेट चेकिंग की मुहिम को तेज करने की गुजारिश की है। आज टीम हेल्पिंग कॉर्प्स ने
गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक शर्मा जी से मुलाकात की और उनको बधाई दी कि इन दिनों जो साइबर अपराधी और पशु तस्कर थे वो सारे भयभीत होकर जिला छोड़ने की कगार पे हैं, सिर्फ और सिर्फ अधीक्षक महोदय की सक्रियता के कारण। इसके लिए हम लोगों ने शॉल दी, बुक्के देके सर को बधाई दी। हेल्पिंग फाउंडेशन के तरफ से कई प्रतिनिधि जो स्टेट के थे और जिला के प्रतिनिधि ने एसपी साहब से भेंट किया और जिस प्रकार से कार्य हो रहा है पूरे गिरिडीह में सकारात्मक कार्य हो रहा है, जो माफियाओं में एक तरह से दहशत है उसको लेकर हम लोग चर्चा किया कि एक बहुत बेहतर माहौल है इस गिरिडीह में। गिरिडीह का ये सौभाग्य है कि इस प्रकार से कार्य हो रहा है और माफिया जो है वो एक तरह से शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं। हम लोग के कई दोस्त हैं जो दूसरे जगहों पे भी वो भी कह रहे हैं कि नहीं गिरिडीह में बहुत अच्छा है, तो इसके लिए एक तरह से धन्यवाद देते हैं पूरे प्रशासन को। कॉप्स फाउंडेशन की तरफ से हमने जो है ज़िले के एसपी महोदय से मुलाकात की और ज़िले के लोग जो है काफ़ी खुश हैं कि ज़िले में इस तरह के एसपी महोदय जो है आए हैं, जो कि लगातार साइबर मामला हो, लॉटरी का मामला हो, पशु तस्करी का मामला हो, सभी मामलों पर जो है बढ़ चढ़ कर के पहल कर रहे हैं, जिससे अपराधियों में भूमि माफियाओं में हड़कंप है और काफ़ी हद तक जो है हमारा गिरिडीह ज़िला अपराध मुक्त हुआ है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इस तरह का अगर कार्य रहता है तो आगे भी जो है इस पर बहुत अच्छा कार्य होगा। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और सर को जो है शॉल और बुके देकर के सम्मानित किया और सर से अपील की है कि ज़िले में जो है हेलमेट चेकिंग अभियान को और तेज़ी से किया जाए। उज्ज्वला योजना के तहत एजेंसी द्वारा गैस कनेक्शन नहीं देने की शिकायत शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर खरगडीहा निवासी 62 वर्षीय किरण देवी ने की। इस संबंध में डीसी के नाम आवेदन में महिला ने बताया कि ये एक गरीब महिला है, इसके नाम से आवंटित उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शन का लाभ इंडियन गैस एजेंसी नहीं दे रहा है। आवेदन में बताया गया कि पहले तो आवंटन नहीं होने का बात कहा गया और बाद में 1000 रुपये की मांग की गई। कहा कि पैसे देने पर गैस आवंटित कर देंगे। महिला ने बताया कि गरीब और विधवा महिला होने के कारण 1000 देने न समर्थ हो। बताया गया कि उनके नाम से आवंटित कनेक्शन किसी अज्ञात को देकर गैस की आपूर्ति की जा रही है। क्या नाम हुआ? कहाँ से है? खरड़िया। थाना कौन सा पड़ता है? जमुआ। क्या समस्या आपके साथ? हमारा ये गैस का मांगने के लिए गए थे, हम 50 मिनट में गए, नहीं दिया। कहता है चलो हटो, कि कहे तुम्हारा गैस आया है, नहीं गैस नहीं आया है, सो 1000 देगा तब देंगे। और गैस आया है आपका? हाँ, हमारा नाम से गैस आया था। कोई दूसरा उठा लिया? हाँ, जो लंबे नियम होता है उसका नाम तो हम तो जानेंगे नहीं सर। हाँ। तो गैस आप चाहते हैं लेना? हाँ जी हाँ, लेने के लिए चाहते थे। कहाँ कहाँ आवेदन दिए? डीसी को और हाँ। बात ऐसा है सर कि हमने बहन बोली कि हमको गैस चाहिए, गैस के लिए हमको जमुआ में एजेंसी में आया हुआ है मेरा, लेकिन बोलता है कि नहीं आया हुआ। तो हमने कम से कम 20 बार गए जा कर के पूछे वहाँ, तो उसके बाद में बोलता है कि ये तो कंज्यूमर नंबर है, है, ये है, वो है, बोलने लगा। वहाँ कंप्यूटर पर जो बैठा हुआ तो भी और एक लंबे जैसे चंदले पे हैं, वो भी इसी तरह बोला कि जाओ बाहर में बैठना। हमको उसका व्यवहार से हमको ख़राब लगा, तो हमको ये करके हमने बहन को बोले कि चलो उपायुक्त जी को मैंने कि जाकर ज्ञापन वो आवेदन दे करके और जहाँ तहाँ देना है वहाँ दे करके, लेकिन वो फिर भी बोला कि कहीं भी जाओ, लेकिन हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वीडियो जाओ, जहाँ जाना है, एसडीओ पास जाओ, लेकिन कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है मेरा। आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि इस बेचारी को जो विधवा महिला है, इस विधवा महिला इसका गैस को रखा हुआ है, जो कि मेरे पास प्रमाण है। हमने जैन गैस में जाके इसका नंबर लगाने गए हैं, गिरिडीह जैन गैस में,
तो जैन गैस में बताया कि नंबर लगाने के दे दिए। तो वहाँ का ऑपरेटर जो कंप्यूटर बैठते हैं वो बताए, बोला कि तो गैस आपका निकला हुआ है, इसका नाम से गैस अति हो गया जमुआ में। यही बात हमने बोले तो बोला कि ठीक है, गए वहाँ पर। उसके बाद में वही जवाब मिला। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि आप जाकर कहीं भी जाइए, क्या प्रूफ है? तो क्या प्रूफ है? तो हम जैन गैस जा कर के उसको बायोडाटा निकलवाए हैं कि क्या क्या है। तो बैंक खाता से देखते हैं कि उसमें सब्सिडी भी जा रहा है। और उसके बाद में नंबर जो होता है गैस का, बुक का नंबर, वो गैस का बुक का नंबर समूचा कॉपी करके हमको दिया है और दे करके हमने वहाँ भी दिखाया। बोला इससे हमको कोई मतलब नहीं देखना है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? वही गैस चाहिए। भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत शुक्रवार को गांडे स्थित पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक के आवास पर पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक की गई। यह बैठक गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश कुमार यादव के नेतृत्व में की गई। यहां आगामी चुनाव के मद्देनजर गंभीरता के साथ चर्चा किया गया। मंडल अध्यक्ष श्री यादव ने बताया कि गाँव चलो अभियान के तहत 71 बूथ में अभियान चलाकर हर बूथ में नव चयनित प्रभारियों को गाँव में जनता से 24 घंटे प्रवास के माध्यम से संपर्क करना है। कहा कि 24 घंटे प्रभारियों को अपने बूथ पर तत्पर रहकर नए मतदाताओं को सम्मानित करना है। साथ ही अन्य पार्टी को छोड़ हमारी पार्टी में आने वाले लोगों को सम्मानित करना है। उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान बूथ स्तर पर लोगों से सीधे जुड़ने का माध्यम है। वहीं मंडल उपाध्यक्ष हरिमंडल ने बताया कि आज गाँव चलो अभियान का किट वितरण सभी बूथों में किया जा रहा है। बताया गया कि किट में मोदी सरकार के कार्यकाल में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के विवरण का संग्रह है। बताया गया कि यह किट घर घर तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत मंडल महामंत्री वीरेंद्र पांडे, दिनेश राय, सुरेंद्र यादव, नंदकिशोर राय, नीरज राय, मनोज सिंह, भिकारी वर्मा, वासुदेव सिंह, राजकुमार यादव, बंटू मंडल, मनोज सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी की गांडे मंडल की गांव चलो अभियान के तहत 71 बूथ, गांडे मंडल में 71 बूथ में गांव चलो अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। हर एक बूथ में प्रभारी बनाए गए हैं और वो प्रभारी को पूरे 24 घंटा उस बूथ पर रहना है, नए मतदाता को सम्मानित करना है। दूसरे पार्टी में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पार्टी में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में, मैं उसको भी सम्मानित करेंगे, उसको भी ज्वाइनिंग करवाएंगे और पूरे भारतीय जनता पार्टी को कोडरमा में मई करेंगे। 2024 में लोकसभा विधानसभा दोनों में मई होगा। आज गांव चलो अभियान का किट वितरण माननीय अध्यक्ष प्रकाश यादव के द्वारा किया गया है। हर बूथ में किट वितरण होगा। इस किट में विभिन्न प्रकार के सामग्री है जो मोदी सरकार के कार्यकाल में काम हुआ है, वो किट घर घर तक पहुंचेगा। इसी को लेकर आज यहाँ हम लोग बैठक की। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के थाना रोड निवासी पूनम देवी ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने कहा कि दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कराकर 7.5 डिसमिल जमीन कब्जा कर लिया गया है। मारपीट का आरोप लीलेश कुमार, कुश कुमार, नितेश कुमार, लव कुमार, राहुल कुमार, प्रीति कुमारी आदि पर लग रहा है। महिला पूनम देवी ने बताया कि कुश कुमार ने लाठी डंडा से हमला करते हुए गाली गलौज किया। इन्होंने बताया कि इसके पति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनके साथ साथ इसके पुत्र सुशांत कुमार और सूरज कुमार के साथ भी मारपीट किया। पूनम देवी द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि इसके ससुर शिव चंद्र राम के नाम से जमीन था। बताया गया कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के समय उक्त जमीन को बंधक के तौर पर 2,50,000 रुपए छोटू राम की पत्नी एवं मुरारी राम की पत्नी के नाम से एग्रीमेंट कागज करवाकर पैसा लिया था। तबीयत ठीक हो जाने के बाद इन्होंने कई बार पैसा वापस करने का प्रयास किया, लेकिन बार बार जरूरत पड़ने पर ले लेने की बात कहकर टाल दिया। महिला ने बताया कि 8 दिसंबर 2023 की रात्रि में नीलेश कुमार
और कुश कुमार दरवाजा में जोर जोर से धक्का मारते हुए जमीन पेपर पर साइन करने को कहा। मैंने उस समय भी पैसा वापस देने की बात कही, लेकिन कहा कि हस्ताक्षर नहीं करोगी तो जान से मरवा देंगे। महिला ने बताया कि गरीब और अनपढ़ का फायदा उठाते हुए फर्जी तरीके से बंधक किए हुए जमीन को एग्रीमेंट करा लिया। उक्त जमीन की कीमत वर्तमान में 15 लाख रुपए के आसपास है। महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इधर नीलेश कुमार ने कहा कि पूरे पैसे देकर जमीन का एग्रीमेंट हुआ है, वहीं मारपीट का गलत आरोप लगा रही है। पूनम देवी। कहाँ घर हुआ? बेंगावर। क्या हुआ आपके साथ? हम उसको बंधक में दिए थे जमीन, तो वो एग्रीमेंट बनवा लिया फौर्जरी तरीका से। पहले से उन लोग बैठा था प्लान बना करके, हम नहीं जान रहे थे। उसके बाद में जब टाइम हुआ तो उसको बोल पैसा हम दे देंगे, जमीन हम नहीं देंगे। तब वो बोल जमीन हम जमीन लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, और पैसा लेंगे तो 20% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हम जोड़ करके लेंगे। और उसके बाद में फिर 8 तारीख को मेरा पास फोन आया। उसके बाद हम बोले कि जमीन न लिख देबी तेरा मार के हम बिक देबो। उसी के कारण में हम थाना में गए तो बोले तुम्हारा थाना पर गया, उनको कागज मांगा तो नहीं दिया। तो वहाँ पर से जब उसको धमकाया किया, बोलना है हम पैसा लेंगे, ब्याज लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे। आप लोग का कहना है कि हमको जमीन चाहिए। हाँ, हम जमीन नहीं देंगे, हम पैसा आपका क्या मांग है? हमको मांगे हम जमीन नहीं देंगे, जितना हम पैसा लिए उतना उसको पैसा वापस दे देंगे। कितना लौटाए अभी तक पैसा? पैसा वो दिया था मेरा 2,25,000 रुपया अकाउंट में दिया है, खाता में, और 25,000 रुपया नगद दिया था। 2.5 लाख लौटाए कितना? नहीं लौटाए, हम लौटाने बोल रहे हैं कि हम लौटा देंगे। तो वो नहीं हम जमीन लेंगे न तो हम 5 लाख रुपया लेंगे, न जान से मार के बिक देंगे, हम कंपाउंड करेंगे। बहुत तरह नीलेश का जीजाजी वही सब मेरे पास इतनी किया। हम बोले पैसा लिए, हम पैसा देंगे, हम जमीन नहीं देंगे। मेरा पति भी मारपीट किया है, मेरा छोटा बच्चा भी मारपीट किया है। क्या नाम हुआ आपका बाबू? सूरज कुमार। कहाँ घर हुआ? बेंगावर। क्या हुआ आपके साथ? कभी चौक जाते हैं सामान लाने तो बोलता है पागल का बच्चा, पेंट खोल देता है, कभी मारता है। मम्मी साथ में बदतमीजी किया है, और कभी बोलता है पापा को मार देंगे बीक देंगे, कभी बोलता है मम्मी को मार कर बीक देंगे। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करता है? पैसा ही दे देंगे, हम पैसा दे देंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक बाबूलाल मरांडी ने गावा प्रखंड के कई सड़कों के निर्माण और तालाबों के जीर्णोद्धार को लेकर किया भूमि पूजन। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। कहा विकास के रूप में राजधनवार विधानसभा को प्रदेश में किया जाएगा स्थापित। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से चलाया जा रहा गांव चलो अभियान प्रवास कार्यक्रम के तहत भाजपा का स्लोगन बनाकर किया जा रहा है दीवार लेखन। केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यों की दी जा रही है विस्तार से जानकारी। शीतलपुर में चूल्हा जलाने के दौरान एक वृद्ध महिला झुलस कर बुरी तरह से हुई घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। साड़ी में आग पकड़ लेने से घटी घटना। केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शुरू हुआ 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। प्राचार्य ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कई मीटर के दौड़, भाला फेंक समेत कई तरह के खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और हेल्पिंग क्रॉप्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडलों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर एसपी से किया मुलाकात। क्राइम पेट्रोल को लेकर जताया आभार। कहा एसपी दीपक कुमार शर्मा कर रहे थे ऐतिहासिक कार्य। आरोपियों और माफियाओं में मचा है हड़कंप। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।